5 का पहला नंबर ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर एक रेखा खींचे। पहले ये काम करो। ये 2 सेंटीमीटर रेखा हो गया। उसके बाद इस पर क्या करो, नंबर कोण ए तथा कोण बी पर न्यून कोण बनाओ। दोनों कोण पर बनाओ, न्यून कोण बनाए, बशर्ते एक ऊपर बनाना है और एक नीचे बनाना है। इसको ऊपर हो गया ही, और इस पे भी बनाओ, इस पे नीचे बनाओ। रेखा खींचो, एक रेखा ऊपर खींचो, और एक रेखा नीचे खींचो। ठीक। उसके बाद सी नंबर में क्या करो कि ए सी और इसको डी, बी सी तथा ए डी पर 5 + 3 मिला के 8 चाप खींचे। मतलब 8 चाप एरो पर लेना है और 8 चाप एरो पे लेना है, और सब चाप बराबर होना चाहिए। चलिए ऊपर में ही ले लीजिए। एक हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। उसी तरीके से इस पर भी चाप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। A1, A2, A5, A1 का इस प्रकार ये B1, B2, B3, B4, B5, B7, B। ये तो अंतर विभक्ति हो गया 5:3 में। ये 5 से ये 3 को काट दिए। ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर एक रेखा खींचे। ये काम पहले करना, तो एक फटाक से रेखा खींच लो। तो कैसे, ये रहा इंच, यहाँ से इसका 0 और यहाँ 2, इससे बराबर एक क्या करोगे, तो थोड़ा रेखा अच्छे जगह खींचो और यहाँ खींच लो। ये रहा 0, ये रहा 2, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो इसको हम ए और बी मान लिए। ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर का क्या खींच, ये रेखा खींचनी है। ठीक है,
अब इसमें देखिए कह रहा है इसको 5:3 में विभाजित कर। क्या अनुपात में बबुआ? 5:3 में इसको क्या करना है? विभाजित करना है। तो चलिए, और वो भी कैसा विभाजित? कैसा विभाजित इसमें दिया होगा? बाह्य विभाजित। कैसा विभाजित? ऊपर में ही लिखा हुआ है, वही विभक्ति करें, वही विभक्ति करें। अब देखिए यहाँ वही विभक्ति करने के लिए दिया है तो ए पर। अब यहाँ देखिए ए के ऊपर एक न्यून कोण बनाओ। ए के ऊपर एक कौन सा कोण बनाओ? ए के ऊपर न्यून कोण बनाना है, ठीक है? या इसमें ए के ऊपर ही न्यून कोण बनाते हैं। तो ए के ऊपर न्यून कोण बनाए, यहाँ बी नंबर में लिखेंगे। ए के ऊपर, ए के ऊपर न्यून कोण बनाए। अब आ जाइए, तो ये रहा ए बिंदु, इसके ऊपर न्यून कोण बनाने का इसको लीजिए, इससे लीजिए, इसका एक चाप काटिए। एक चाप काट रहे हैं, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। ये रहा, इसको हटाइए, दोनों बिंदु से मिलाइए इसको, और एक लंबी रेखा खींचिए। ये रहा, एक बन गया न्यून कोण, इसका नाम न्यून कोण बी ए एक्स, ठीक है? तो बी ए एक्स ये काम कर दिए, एक क्या बना दिए? न्यून कोण बना दिए। उसके बाद अब क्या किए? न्यून कोण बनाने के बाद, ठीक है, और बी के नीचे न्यून कोण बना लिए। उसके बाद क्या करेंगे? जो ए एक्स है इस पर, इसको किस अनुपात में बांटना है ये पहले फोकस कर लीजिए। किस अनुपात में? कितना अनुपात में? 5:3। तो इसमें सबसे ज्यादा मान कितना है? 5 है। तो इसको 5 को बराबर इस पर चाप में, अर्थात सी नंबर में ए एक्स पर 5 बराबर चाप ले। अब इस पर चाप हम ले लेते हैं, इससे ले लेते हैं। एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गया। इसका सबका नाम दे दो, A1, A2, A3, A4, A5। इस तरीके से A1, फिर A2, A3 के, A3, A4 के, A4, A5, ये बराबर 5 को हम क्या ले लिए? चाप ले लिए, ठीक है? अब बराबर 5 चाप लेने के बाद लास्ट में इसमें क्या कीजिए कि अब देखिए यहाँ दिमाग लगाइए, यहाँ इसको कह रहा है क्या अनुपात में बबुआ? 5:3 में, 5:3 में। तो इसमें क्या कीजिए आप? बी नंबर बिंदु में 5:3 न कह रहा है, तो 5 - 3 अर्थात बराबर क्या हो गया? 2। 5 - 3 बराबर क्या निकल के आ गया? 2। 2 को P से मिला दो, अर्थात यहां जो A2 को B से मिला दे। A2 को किससे मिला दे? B से। क्योंकि इसमें बाह्य विभाजन करना, अंतर विभाजन करना होता तो A5 को B से मिलाते हैं, लेकिन इसको बाहरी विभाजन करना। लीजिए, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे कि जो कोण किस पे, कितना पे बन रहा? बी पर जितना बन रहा उतने कोण तुम A5 पे बनो।
क्या करना है, जितना कोण किस पे बन रहा है, बी पर बन रहा है, उतना डिग्री, जितना कोण A2 पर बन रहा है उतना ही बड़ा कोण आप किस पे बनाइए, उतना ही बड़ा कोण आप A5 पर बनाओ। और इसके लिए यहां भी चाप खींच लिए, यहां भी एक चाप खींच लेते हैं। ठीक, उसके बाद यहां से इसको मापो कि कितना बड़ा ई बनना ले, कितना बड़ा पर ई रेखा ले लें। ये ले, इतनी दूरी पर एक क्या लिया लिया गया है, हम भी यहाँ पे ले लेते हैं उतना पे। अब क्या कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। यहां हम किए क्या, ई नंबर में क्या किए, ई नंबर में यही किए कि A2B पैरेलल A5C रेखा की, जिसके लिए कोण A2B जितना डिग्री का है उतना ही कोण A5C खींचे। अब यहां दो कोण बन गया, इस पे रख करके इसको C खींचिए। ये देखिए, इसको खींच दिए और इसको क्या कीजिए आप, इसको आगे बढ़ाने का काम कीजिए AB को। इस AB को क्या बढ़ाइए आगे, और यहां लिखिए C। F नंबर में चलिए, तो यहां तक ईमान हो गया कितना, ये 2 हो गया और ये 5 हो गया। तो ये जो भाग बट गया बाबू, वो कितने में विभाजित हो गया, अब बिंदु C रेखा को, अब यहां हम क्या लिखेंगे, अब बिंदु C रेखा AB AB को बाह्य, AB को बाह्य 5:3 में, 5:3 में विभक्त करती है। वो कैसे, जैसे A से लेके C तक हो गया 5, A से लेके C तक हो गया 5, आई BC जो हो गया, ये जो BC हो गया, ई मान हो गया 3, ई मान हो गया 3, ई मान कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, इसमें आप मिला सकते हैं कि A और C का मान हमारा 5 आया है या नहीं, तो ये 5 आ गया और एजा से एजा 3 हो गया, तो ये 5:3 में विभाजित कर दिया, बाह्य विभाजन, अंतर नहीं, कैसा बाह्य विभाजन। तो ये हमारा था एक 5 का पहला नंबर प्रश्न। ठीक है, इसको आप सब लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए। और इसी प्रकार 5 का दूसरा दिया है 3:5 होना चाहिए, 3:5 होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि 3 अनुपात कितने में विभाजित होना चाहिए, 5 में होना चाहिए। चलिए देखिए, इसको भी हम करते हैं, इसको भी 3:5 वाले को भी करते हैं, 3:5 वाले को भी करते हैं।
चलिए इसमें भी 2 सेंटीमीटर का ही रेखा लेने बोला है। कितने सेंटीमीटर का? 2 सेंटीमीटर का ही रेखा लेने के लिए बोला है। तो चलिए 2 सेंटीमीटर रेखा ही लेंगे। ए के ऊपर न्यून कोण भी बनाएंगे। ए एक्स पर 5 बराबर चाप लेंगे। A2 A5 हो गया 3:5 अर्थात E3 E5। देखिए इस प्रश्न को 5 का दूसरा कर दीजिए, क्योंकि देखिए इसमें ये जो फर्स्ट में हम 2 लिए है ना, तो इसमें देखिए ये 5 का दूसरा है। पूछिए कैसे कि पहले कितना 3, क्योंकि दूसरा में कहा क्या रहा 3:5। यहाँ फोकस कीजिए कितना कह रहा 3:5। तो ई हो गया 3 और ई हो गया 5। ई हो गया 3 बाह और ये भी 5 हो गया। तो इसको 5 का दूसरा लो 3:5। अब 5 के पहला कह रहा 5:3, 5:3 कह रहा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों प्रश्न जैसा कि आप सब लोग इसको एग्जाम्पल 3 के तरह देख सकते हैं जा करके कि ये 3:5 में जैसे ये विभक्त हुआ है वहां भी वैसे ही किया गया है। वहां भी क्या किया गया? वैसे ही किया गया। अगर 5 का पहला लें अब 5:3 में विभाजित करें। 5:3 में कितना में? पहला में कह रहा 5:3 में। तो 5:3 मतलब पहले 5 और उसके बाद 3। तो 5×3 कितना हो जाएगा? 8। तो चलिए 5 का हम पहला बनाते हैं। पहले 5 का दूसरा हो गया, इसको नोट कर लीजिए। 5 का ये क्या हो गया? दूसरा हो गया, इसको नोट कर लिए। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं 5 के पहला में। तो देखिए काम हम वही करेंगे, 5 के पहला के लिए। समझ गए ना? ये 5 का दूसरा है। 5 का पहला में देखिए ए बी, ए नंबर में ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर एक क्या खींचे? रेखा खींचे। आप आंख बंद करके तुम क्या कर दो, यहाँ लो इसको और 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींच दो। इसका नाम ए ले लो, इसका नाम बी ले लो। उसके बाद इस पे हम बी पर बनाते हैं। बस बी नंबर काम करेंगे कोण बी पर। कोण बी पर कौन सा कोण बना? न्यून कोण बनाया। आप ए पर भी बना सकते हैं, हम अभी बी पर बनाएंगे। सब दिन तो ए पर बनाइए किए। चलो आओ और बी पर न्यून कोण बनाओ। यहाँ से एक चाप काट, ठीक है, यहाँ से इस पर रेखा खींचो। यार देख यहाँ खींचती है। उसका नाम एक एक्स और बी एक्स रेखा खींचे। उसके बाद देखिए सी नंबर 5 + 3 इसमें 8, 8 बराबर चाप खींचे। 8 बराबर क्या खींचे? चाप खींचे। जो कि फोकस रखना 5:3 में कह रहा, 5:3 में। अब इसमें देखिए हम 8 को बराबर चाप खींचते हैं। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। 8 को बराबर चाप खींचेंगे। सबका मान दे दो कि B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। इसमें जो चाप खींचे बाबू वह B1 बराबर है, B2
B3 के बराबर है B3, B4 के बराबर है B4, B5 के बराबर है B5, B6, B6, B7, B7, B8 के बराबर है। अब इसमें फोकस करो कि इसमें 5 अनुपात कितना में बांटना था, 3 में। तो पहले 5 से ए बिंदु पर एक चाप खींच ले, और फोकस ये भी रखना है कि इसको बाह्य विभाजित करना। तो बाह्य मतलब इस रेखा के बाहर लेना। तो पहले यहां पर क्या ले लें, 5, ठीक है, ये 5 हो गया। अब इतना जितना चाप B5 पर बन रहा है उतना ही चाप तुम बनाओ B8 पर। जितना बड़ा चाप B5 पर बन रहा है उतना ही बड़ा चाप किस पे आप बनाइए, B8 पर बनाइए। यहां से इसका कोण मापिए, कितना बड़ा है। यहाँ पे एक रेखा, ठीक है। इसको इससे क्या कीजिए, आगे बढ़ाइए। और अब क्या कीजिए, इस रेखा को आगे खींचिए। और इसका नाम सी दे दीजिए। और ये हमारे 5:3 में बन गए।